मैं उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम का निवासी हूँ। मेरा द्वादश ज्योतिर्लिंग 4 धाम साइकिल यात्रा है, वो यात्रा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और उड़ीसा में आपको पता ही है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में से ये धाम में से एक धाम है जो कि जगन्नाथपुरी है। वास्तविकता अगर देखी जाए तो ज्योतिर्लिंग सनातन संस्कृति का जो केंद्र है, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, जहाँ स्वयं शिव ने प्राकट्य होकर समस्त भक्तों का उद्धार करने के लिए उस जगह पे प्रतिष्ठित हुए हैं, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात है। यह हमारी सनातन संस्कृति के केंद्र है, जहाँ से कि एक ऊर्जा का संचार होता है। देखो, हिंदू धर्म या सनातन धर्म आप कह सकते हैं, जो कि सबसे पौराणिक है, सनातन सत्य सनातन धर्म। इसकी महानता ये है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में जहाँ भी जिस जगह भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर वरदान या देश समाज का जो भी कल्याण करने के लिए यात्रा का संचालन किया है, ये एक यात्रा के तौर पे आप मान सकते हैं कि द्वादश ज्योतिर्लिंग इस भारतवर्ष की सनातन की सबसे दिव्य यात्रा है, जिसको करने के लिए कहते थे कि पहले लोग पैदल जब यात्रा करते तो कई साल लग जाते थे द्वादश ज्योतिर्लिंग की साइकिल यात्रा करने पर। तो ये एक हिंदुत्व की एक ऐसी यात्रा है, दिव्य यात्रा, जहाँ भगवान स्वयं प्रकट होकर, जैसे सोमनाथ से लेकर सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ। तो उसकी अपनी महानता है कि वहाँ पे चंद्रमा को जब श्राप मिला था दक्ष प्रजापति द्वारा, तो वहाँ पे स्वयं शिव जी प्रकट, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक ऐसा सोर्स है कि बिना चंद्रमा के बिना पृथ्वी नहीं चल सकती है। तो चंद्रमा, सूर्य, ऐसे जो ग्रह हैं, इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो शिव स्वयं प्राकट्य होकर वहाँ पे वरदान स्वरूप देने के लिए प्रकट हुए। तो ऐसे ही द्वादश ज्योतिर्लिंग की हिस्ट्री है, जो कि हमारे सनातन धर्म के लिए है। वास्तविक अभी तो मैं उत्तराखंड में एक ज्योतिर्लिंग है हमारा केदारनाथ, जो कि हमारे बद्रीनाथ से काफ़ी नज़दीक है। तो पहला ज्योतिर्लिंग मेरा केदारनाथ है, दूसरा काशी विश्वनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में है, तीसरा ज्योतिर्लिंग जो कि बिहार में है, आपने सुना होगा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, चौथा ज्योतिर्लिंग अब आने वाला है मल्लिकार्जुन, और पहला जो धाम बद्रीनाथ के बाद जहाँ मैं रहता हूँ, पहला धाम जो आने वाला है वो है जगन्नाथपुरी। आपके मन में ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का आइडिया कैसे आया? वैसे मैं तो 3 साल से यात्रा कर रहा हूँ। 2020 में मैंने जो साइकिल यात्रा की थी नशा मुक्त भारत के लिए, पूरे भारतवर्ष में पहली बार मैं पूरे देश भ्रमण किया था नशा मुक्ति के लिए। उसी में से सनातन की जब यात्रा पता लगी मुझे कि हिंदू धर्म में ऐसी ऐसी यात्राएं हैं जिनको करने से देश समाज का कल्याण होता है। तो उसी के लिए मैं दूसरी यात्रा जो है 4 धाम यात्रा थी, जो कि बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ और रामेश्वरम, लगभग 8000 किलोमीटर की यात्रा थी 3 महीने की। तो उसी से रिलेटिव द्वादश ज्योतिर्लिंग भी सनातन की बहुत बड़ी यात्रा है। तो इसी यात्रा को करने के लिए मन में विचार आया। तो 3 साल से मैं लगातार साइकिल यात्रा के माध्यम से ये यात्रा कर रहा हूँ, धार्मिक यात्राएं। वैसे यात्रा 20 अक्टूबर से शुरू हुई है, जो इस साल की यात्रा है, द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा है। अन्यथा तो 2020 से ही यात्रा शुरू हो चुकी थी, जो कि 3 साल आज पूरे होने वाले हैं। अभी आप जो यात्रा कर रही हैं, कब से शुरू हुआ है? ये 20 अक्टूबर, इसी 50-52 दिन हो गए आज। अभी कितने दिन हो गए आपको? लगभग 50-52 दिन हो गए, और अभी 4 महीने और लगेंगे इस यात्रा में। मार्च अप्रैल तक हो जाएगा। हाँ, यात्रा के लिए क्या क्या अरेंजमेंट है आपका? वैसे आप क्या करते हैं वहाँ उत्तराखंड में? जो मेरा जो बिज़नेस है वो मैं एक ट्रैकिंग होती है। अगर आप उत्तराखंड में कभी आओगे तो ट्रैकिंग एक बिज़नेस हमारा जो है, जहाँ की हम एक यात्रा करवाते हैं, सतोपन स्वर्गारोहणी धार्मिक यात्रा है बहुत बड़ी, जिसमें कि कहते हैं पूरे विश्व में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम युधिष्ठिर था, जो कि शरीर के साथ स्वर्ग गया था। तो वहाँ की यात्रा करवाते हैं पूरे भारतवर्ष में। आप समझ लो कि मनुष्य जब जीवित रहता है, जीवित रहते कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है, ये तो पुराणों में भी लिखा गया है। लेकिन उस सत्य को, जो सत्य के धर्म के पुत्र हैं युधिष्ठिर जी, वो शरीर के साथ स्वर्ग गए थे। जब 5 पांडव समस्त युद्ध महाभारत का जो युद्ध हुआ उसको जीतने के बाद पूरे भारतवर्ष में भ्रमण, क्योंकि वो ब्रह्महत्या के पाप से लग गए थे, तो पूरे भारतवर्ष भ्रमण करने के बाद बद्रीनाथ से आगे सतोपन स्वर्गारोहणी एक ऐसी जगह है जहाँ से माना जाता है स्वर्ग जाने का रास्ता है, जो कि पुराणों में कहा गया है, स्कंद पुराण में जो उसका वर्णन करता है। तो वहीं से युधिष्ठिर जी स्वर्ग गए थे। तो वही एक ऐसा मतलब वो है कि हम वो यात्रा करवाते हैं, वही हमारा इनकम ऑफ सोर्स है। उसमें जितना भी हम पैसा कमाते हैं, जो भी, वो इस धार्मिक यात्रा में साइकिल के माध्यम से लगाते हैं। देखो, मुश्किल
यात्रा होती है ऐसा नहीं है, लेकिन बेसिकली मैं हिमालय से हूँ। आपको पता होगा कि मैं उत्तराखंड हिमालय का मेन केंद्र है और वहाँ तो इतनी बर्फ़ रहती है, इतनी माइनस टेम्परेचर तक रहने की हमें आदत है। तो इतना बाहर की ठंड हमको मतलब लगता नहीं है, क्योंकि हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है वो उस हिसाब से ढल चुकी है। तो हम किसी भी बाहर के क्षेत्र में जाते हैं तो उस क्षेत्र में जाने से हमें इतना ठंड का प्रभाव नहीं होता है। हाँ, गर्मी बहुत लगती है, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हमें गर्मी से होती है, ना कि ठंड से। तो यही है मतलब। इतनी दूर का सफ़र आपके साथ कोई है, आप अकेले सफ़र कर रहा है अभी? मैं अकेले ही यात्रा कर रहा हूँ। बहुत ट्राई किया था बहुत लोगों को कि आप भी यात्रा करें, लेकिन हर कोई इतनी बड़ी यात्रा के लिए न परिवार परमिशन देता है, न घर मतलब वो करते हैं, तो इसलिए अकेले ही निकल पड़े। इतना लंबी सफ़र, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? देखो, इंस्पिरेशन तो सबसे पहले 2020 में मुझे मिला था। जिस प्रकार से हमारे जो युवा भाई थे जो नशे की ओर बढ़ रहे थे, तो उनसे मतलब नशा दूर कैसे किया जाए, एक मैसेज देना था। तो वो मैसेज पूरे भारतवर्ष में दिया, और उसके बाद उसी मैसेज को देते देते जब मैं 2020 में यात्रा कर रहा था, तो उसमें मुझे पता लगा कि हमारे देश में देखो, इतनी बड़ी सनातन हिंदुत्व का जो देश है, उसमें हमारे लोग धार्मिक चीज़ों से दूर हट रहे हैं, यानी कि अपनी संस्कृति सभ्यता से दूर हट रहे हैं। या आप मेन केंद्र में जाओगे, जैसे आप जगन्नाथपुरी में, चलो यहाँ ठीक है, और आप ऐसे गांव में जाओगे, देहाती गांव, ऐसे बहुत सारे नक्सली एरिया आते हैं, तो वहाँ जो हमारे धर्म के लिए जो लोग मतलब एकदम से दूर होते जा रहे हैं अपनी संस्कृति के प्रति, तो उनको जागरूक करने के लिए कि भैया आप संस्कृति को बचाइए, क्योंकि अगर संस्कृति रहेगी तो ही एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है, राष्ट्र निर्माण में तो घर वाला हमेशा साथ देता है। देखो, राष्ट्र का वो है ये। और कभी पहले शुरू में मना करते थे, क्योंकि अकेले घर से निकलना, पहाड़ों से पूरे भारतवर्ष की यात्रा करना, ये अपने आप में एक बहुत रोचक तथ्य है। लेकिन पहली यात्रा करने के बाद घर वाले बहुत टेंशन में रहते, अकेले घर से बाहर निकले हैं और पूरे भारतवर्ष में जाना है, तो घर वाले परमिशन नहीं देते थे। लेकिन कहते हैं एक बाल हट जो होती है, वो बाल हट सब चीज़ पूरी कर देती है। तो उसी के कारण मैं निकला। तो पहली यात्रा में बहुत पूरे भारतवर्ष ने इस यात्रा को सराहना दिया था। तो दूसरी यात्रा करने के लिए घर वालों ने पूछा तक नहीं, क्योंकि घर वालों को पता था राष्ट्र के लिए, देश के लिए कार्य हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कि आप जाइए। इतना लंबी सफ़र, रास्ते में कोई प्रॉब्लम आया है या तबीयत खराब वगैरह ये सब फेस करना पड़ा है या नहीं? तबीयत तो आज तक के यात्रा में मेरी कभी तबीयत ख़राब नहीं हुई। हाँ, कभी बॉडी पेन तो रोज़ होता है। बॉडी पेन एक्चुअली में क्या है कि हम इतना जो बाहर साइकिलिंग करते हैं, एक दिन में कम से कम 100 किलोमीटर राइड करते हैं। रोज़ की 100 किलोमीटर साइकिल चलाना, फिर रूम लेना, फिर एकदम थकावट आदमी को झंझोड़ देती है, इससे बॉडी एकदम टूट जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा है, और रास्ते में कठिनाइयाँ सिर्फ आती है, कहीं खान पान की दिक्कत आती है, ऐसा नहीं है। वास्तविक यही है कि हम ऐसा कुछ भी मतलब नॉन वेज या ऐसा कुछ भी प्रकार का हम खाना नहीं खाते हैं। तो ऐसे है, वेजिटेरियन खाना मिलना थोड़ा सा रास्ते में डिफ़िकल्ट है ऐसी जगहों पे जो कि समुद्री इलाके से होके आते हैं। अन्यथा हर जगह अपना खान पान अच्छा है, लेकिन कई बार रास्ते में सिर्फ खाने पीने की दिक्कत आती है, बाकी ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आप दिन में तो राइडिंग करते हैं, रात को करते हैं क्या? नहीं, रात को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रिस्क है, क्योंकि धार्मिक यात्रा भी है सनातन की। और आप जानते हैं आज में देश में जिस प्रकार से धर्म के प्रति लोगों की जो भावना है, लोग एक धर्म से दूसरे धर्म को विद्रोह करने पे लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये रिस्क थोड़ा मन में रहता है और होता भी है। कई साइकिलिस्ट मेरे जो दोस्त लोग हैं, तो वो जब साइकिलिंग चलाते हैं तो उनको भी ये प्रॉब्लम आती है, तो वो हमें बताते कि भैया रास्ते में लोग रोकते हैं, पूछते तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वही है कि थोड़ा बहुत दिक्कत ये आती है, फेस करना पड़ता है। आपका ये जो सफ़र कितने किलोमीटर हो जाएगा? अभी तक तो 3000 समथिंग किलोमीटर हो गया है। अभी 10,000 किलोमीटर और करना है पूरे भारतवर्ष को कवर करके। अभी यहाँ से मैं जगन्नाथपुरी में अभी मैं कल जाऊँगा। जगन्नाथपुरी से आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, तमिलनाडु से कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली होते हुए घर जाऊँगा। तो लगभग 4 महीने का समय है और 10,000 किलोमीटर और चलना है। आपका उम्र अभी 25-26 साल होगा? 25 साल में शुरू किया था, अभी 27 साल है मेरी उम्र। 27 साल। इतनी कम उम्र में इतना लंबा सफ़र किससे कर पाते हैं ये सब? देखो, ऐसी उम्र में देखो, अगर आप मेरी उम्र की बात करें तो हमारे सनातन संस्कृति के एक महान गुरु है आदि गुरु शंकराचार्य जी, जो 16 साल की उम्र में पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म के प्रचार के लिए निकले थे। तो हम तो फिर भी
एक ऐसी एज में आए हैं जहाँ हमें थोड़ा सा ज्ञान बुद्धि जो कहते हैं वो मिल चुकी है। वो बेचारे तो 16 साल की उम्र में निकल गए थे। तो ये सब उनकी कृपा है, सब प्रभु की कृपा है, जिनके आदर्शों से हम चलते हैं। और उम्र मेरे ख्याल से कोई ऐसे मायने नहीं रखती किसी भी राष्ट्र कार्य में। उम्र तब मायने रखते हैं कि हाँ, अगर तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है तो तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा ये है, तो वो थोड़ा सा डिफेंड हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक ऐसी एज है जिस एज में जागरूकता होने हर व्यक्ति का अधिकार है। बिल्कुल, विगत 2 वर्षों से तो सफल हुए हैं, तीसरे वर्ष भी सफल होने के लिए अभी आधा यात्रा हो चुकी है बहुत अच्छे से। देखिए, सबसे बड़ी बात होती कि साइकिल लोग क्यों चलाते हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि हर घर में, चाहे कोई स्कूल का बच्चा वो अपने स्कूल जाने के लिए साइकिल यूज़ करता है, कोई अपनी फ़िटनेस के लिए साइकिल यूज़ करता है, किसी को कहीं घूमना है या कहीं एक्सप्लोर करना है किसी जगह को, तो साइकिल के माध्यम से घूमते रहते हैं। लेकिन हमने इस साइकिल को किसी उद्देश्य से जोड़ा है जो कि हमारी संस्कृति, सत्य सनातन धर्म और सभ्यता के लिए है। ये यात्रा पूरा जो इसका जो आधार है वो आधार संस्कृति को बचाने के लिए है। संस्कृति को बचाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जानते हैं कि आज भारतवर्ष में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लोग अपनी संस्कृति को नहीं पहचान रहे, अपने धर्म को नहीं पहचान रहे हैं, बस आपस में लड़ झगड़ के एक धर्म की दूसरे धर्म से बुराई, यही काम रह गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देश समाज में ये मैसेज देने के लिए निकले हैं कि भैया अपनी संस्कृति को पहचानो। देखो, हमारे हर गाँव में, हर शहर में, हर राज्य में अपनी संस्कृति है। और आप जानते हो कि एक संस्कृति एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण करती है। और ये जो संस्कृति मैं लेके चल रहा हूँ, ये संस्कृति संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का काम करेगी। जो मैं अपने उत्तराखंड की संस्कृति है वो मैं यहाँ बाहर के हर राज्य के लोगों को बताता हूँ, उनकी संस्कृति समझता हूँ, जानता हूँ। तो ये एक जोड़ने का काम करती है, जो कि हमारे सनातन संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए इस यात्रा का जो मेन उद्देश्य है वो यही है। आने वाली जनरेशन को आप क्या मैसेज देंगे? देखो, सबसे पहले आने वाली जनरेशन को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, आप जीवन में चाहे कितने भी बड़े पद पे निकल जाओ या कुछ भी मतलब ऐसा अचीवमेंट, चाहे आप डॉक्टरी करो, चाहे वो आर्मी में जाओ, इंजीनियर बनो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने संस्कार को लेकर साथ में चलो। जो अपने संस्कार है उसे हमें आगे ले जाना है और राष्ट्र निर्माण के लिए, देश धर्म के कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। जो भी कार्य देश के हित के लिए होता है उसका सम्मान कीजिए। और नौजवानों से यही कहना चाहूँ, नशे से दूर रहिए, क्योंकि यही एक कारण है जो हमारे देश को खोखला कर देता है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतने सारे बात किए। आपकी यात्रा बहुत अच्छी तरह से हो जाए। धन्यवाद। जगन्नाथ जी हमेशा आपके साथ रहे।